सुप्रभात बच्चों। आज हम पढ़ेंगे संस्कृत प्रबोधिनी में सप्तम पाठ और पाठ का नाम है वृक्षेषु चैतन्यम विद्यते। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे पाठ 7 और पाठ का नाम है वृक्षेषु चैतन्यम विद्यते, मतलब वृक्षों में चेतना होती है। ठीक है, वृक्षों में भी जीव होते हैं, उन पे भी प्राण होता है। ठीक है, तो बच्चों सबसे पहले हम पाठ परिचय पढ़ेंगे। ठीक है, कि आज पर्यावरण की समस्या समूचे विश्व में व्याप्त है। हम सभी जानते हैं कि पर्यावरण संशोधन में वृक्षों का महत्वपूर्ण योगदान है। आज पेड़ों को काटने से बचाने एवं वृक्षारोपण पर बल दिया जा रहा है। महाभारत के शांति पर्व के 184वें अध्याय में भारद्वाज ऋषि द्वारा यह पूछे जाने पर कि पेड़ न तो देखते हैं, न सुनते हैं और न ही गंध रस आदि का अनुभव रखते हैं, साथ ही स्पर्श भी नहीं जानते हैं, तो उन्हें पंचभौतिक कैसे कहा जा सकता है। इसके उत्तर में भृगु ऋषि उन्हें वृक्षों में चेतनता तथा उनके स्पर्श करने, सुनने, देखने, सूंघने के विषय में बताते हैं। अर्थात वृक्षों में संवेदना व जीवन होता है। इसी तथ्य को जगदीश चंद्र बसु ने अपने प्रयोगों द्वारा सिद्ध किया है। अतः मनुष्य मात्र का कर्तव्य है कि वह वृक्षों के प्रति संवेदनापूर्ण आचरण करे। गौरा देवी द्वारा आरंभ किया गया चिपको आंदोलन या मैती आंदोलन इसी संवेदना की अनुभूति का परिणाम है। इसीलिए कालिदास ने भी प्रायः अपने सभी ग्रंथों में वृक्षों और हरिणों को दत्तक पुत्र का स्थान दिया है। तो बच्चों, इस पाठ में जो ये 7वां पाठ है कि वृक्षों में चेतना होती है, इस पाठ में यह बताया गया है कि बहुत से लोग क्या करते हैं, ये सोचते हैं कि वृक्षों में चेतना नहीं होती है, वो किसी भी चीज़ का अनुभव नहीं करते हैं। ठीक है, तो इस पाठ में इन श्लोकों में क्या बताया गया है, यह बताया गया है कि वृक्ष कैसे देखते हैं, कैसे सुनते हैं, कैसे गंध रस आदि का अनुभव करते हैं, साथ ही वो कैसे वो अपना भोजन बनाते हैं, कैसे वो लोगों को देखते हैं, ये सारी चीज़ें इन श्लोकों में बताए गए हैं। ठीक है, और वृक्षों के बारे में बताया गया है कि अगर वृक्षों में जीवन ही नहीं होता, चेतना ही नहीं होती, तो गौरा देवी ने जो आंदोलन किया था उसको वो नहीं करती। ठीक है, तो वही इस पाठ में क्या है, ये बताया गया है कि वृक्षों में चेतना होती है और वो कैसे किस चीज़ का अनुभव करते हैं, ये इन श्लोकों में बताया गया है। चलो तो आगे पढ़ते हैं। चलो पहला श्लोक देखते हैं। पहला श्लोक है कि उस्मतो मल्लायते वर्णस्त्वकं फलं पुष्पमेव च मलायते शीर्यते चापि स्पर्शतेनात्र विद्यते। ठीक है, तो बच्चों जो पहला श्लोक है उसमें बताया गया है कि उष्मते मल्लायते वर्णसत्वकम फलम पुष्पमेव च, कि पहले श्लोक में बताया गया है कि गर्मी के कारण वृक्षों के पत्ते मुरझा जाते हैं और साथ ही छल फल और फूल भी बिखर जाते हैं। मल्लायते शीर्यते चापि स्पर्शते नात्र विद्यते, इसीलिए वृक्षों में स्पर्श तत्व होता है। ठीक है, स्पर्श तत्व वायु का विषय है, अतः वृक्षों में क्या होता है, वायु तत्व अवश्य होता है। ठीक है, उसके बाद बच्चों दूसरा श्लोक है कि वायव गण्य सनि निर्घोषे फलं पुष्पं वशीर्यते श्रोत्रेण ग्रह्यते शब्दस्त
स्माच्छ्रवर्णन्ति पादपाः। ठीक है, तो बच्चों तो दूसरा श्लोक है, ठीक है, उसमें बताया गया है, दूसरे श्लोक में उसमें बताया गया है कि वायु, अग्नि एवं बिजली की कड़क आदि के भीषण शब्दों से क्या होता है, फलम पुष्पम विशीर्यते, कि फल व पुष्प टूट जाते हैं। ठीक है, श्रोत्रेण ग्रह्यते ग्रह्यते शब्दस्त स्माच्छ्र वन्नन्ति पादपा। और आगे कहा गया है कि श्रोत्रेण शब्द कान के द्वारा ही सुने जाते हैं, इसीलिए कहा जा सकता है कि वृक्ष सुनते भी हैं। ठीक है, उसके बाद बच्चों तीसरा श्लोक है कि वल्ली वेष्ट्यते वृक्षम सर्वतश्चैव गच्छन्ति न हयदृष्टेश्च मार्गो अस्ति तस्मात् पश्यन्ति पादपाः। बच्चों तीसरे श्लोक में क्या कहा गया है, तीसरे श्लोक में कहा गया है कि वल्ली वेष्ट्यते वृक्षम, की जो बेल रहती है वो क्या करती है, पेड़ से लिपटती है। ठीक है, सर्वतश्चैव गच्छन्ति, और फिर क्या करती है, उसके चारों ओर घूमती चली जाती है, उस पर लिपटे जाती है पेड़ पे। ठीक है, न हई दृष्टेश्च मार्गो अस्ति तस्मात् पश्यन्ति पादपा। और फिर क्या होता है कि बिना दृष्टि वाले को मार्ग सूझता ही नहीं है, इसीलिए वृक्ष क्या करते हैं, देखते भी हैं। ठीक है, उसके बाद बच्चों चौथा श्लोक है कि चौथा श्लोक है कि पुण्या पुण्यस्ततः गन्धर्धूपैश्च विविधैरपि आरोगा पुष्पिताः सन्ति तस्मात् जिघ्रन्ति पादपाः। ठीक है, तो चौथे श्लोक में क्या कहा गया है कि पुण्या पुण्यस्ततः गन्धर्धूपैश्च विविधैरपि, कि वृक्ष पुण्यों और अपुण्यों तथा अनेक प्रकार की गंधों और धूप आदि से निरोग और पुष्पित होते हैं। ठीक है, तस्मात् जिघ्रन्ति पादपा, इस प्रकार इससे यह सिद्ध होता है कि जो पेड़ रहते हैं, वृक्ष रहते हैं, वो क्या करते हैं, सूंघते भी हैं। ठीक है, उसके बाद है बच्चों अगला श्लोक है पांचवा कि पादः सलिलपानाच्च व्याधिनां चापि दर्शनार्थं व्याधि प्रतिक्रियत्वाच्च विद्यते रश्नं द्रुमे। ठीक है, तो इसमें क्या कहा गया है कि पादे सलिलपानाच्च व्याधिनां चापि दर्शनार्थं, कि अपनी जड़ों के द्वारा जल पीने के कारण, ठीक है, अब पेड़ क्या करते हैं, अपनी जड़ों के द्वारा जल पीने के कारण, रोगों के दिखाई पड़ने के कारण तथा रोगों के उपचार के कारण वृक्षों में क्या है, स्वाद लेने की शक्ति है। ठीक है, फिर अगला है बच्चों छठवां श्लोक है कि वक्त्रेणोत्पलनालेन यथो ध्रुवं जलमाददेतं तथा पवन संयुक्तः पादः पिबति पादपः। ठीक है, कि क्या कहा गया है छठवें श्लोक में कि वक्त्रेणोत्पलनालेन यथोध्रुवं जलमाददेतं, कहा गया है कि जिस प्रकार क्या होता है, कमल अपने डंठल के द्वारा जल को ऊपर की ओर ग्रहण करता है। ठीक है, जिस प्रकार से जो कमल का फूल रहता है वह अपने डंठल के द्वारा जल को ऊपर की ओर खींचता है। ठीक है, तथा पवन संयुक्तः पादः पिबति पादपः, और उसी प्रकार से क्या होता है, वृक्ष भी वायु से युक्त होकर अपनी जड़ों से पानी पीते हैं। उसके बाद है बच्चों अगला श्लोक है सातवां कि सुख दुख योश्च ग्रहणाच्छिन्नस्य
च विरोहणातं जीवं पश्यामि वृक्षाणां चैतन्यम न विद्यते। ठीक है, कि क्या कहा गया है 7वें श्लोक में कि सुख दुख योश्च ग्रहणाच्छिन्नस्य च विरोहणातम, कि सुख तथा दुख को ग्रहण करने के कारण कटे हुए वृक्ष के फिर से उगने के कारण जीवम पश्यामि वृक्षाणाम चैतन्यम न विद्यते, कि वृक्षों में जीवन की विद्यमानता को मानता हूँ, इसीलिए उसमें अचेतना का अभाव, अर्थात क्या है, वृक्षों में चेतना है। ठीक है, उसके बाद बच्चों 8वां श्लोक है कि तेन तजल्मादतं जर्यत्यग्नि मारुतः आहार परिणामाच्च स्नेहो वृद्धिश्च जायते। ठीक है, जो 8वां श्लोक है उसमें कहा गया है कि तेन तजल्मादतं जर्यत्यग्निमारुतः आहार। ठीक है, कि क्या कहा गया है पहली लाइन में कि वृक्षों के द्वारा जल ग्रहण किया जाता है और वे वायु तथा अग्नि को पचाते हैं। आहार परिमाणाच स्नेहो वृद्धिश्च जायते, और भोजन पच जाने के कारण उनमें स्निग्धता की उत्पत्ति होती है और वे निरंतर क्या करते हैं, बढ़ते रहते हैं। उसके बाद है बच्चों अगला श्लोक है 9वां श्लोक कि जगमानं च सर्वेषां शरीरे पंचधावतः प्रत्येकशः प्रभिद्यन्ते ये शरीरं विचेष्टते। कि क्या कहा गया है, पहली लाइन में क्या कहा गया है कि जगमानं च सर्वेषां शरीरे पंचधातव, कि सभी क्या है, कि सभी गतिशील वृक्षों के शरीर में पांचों तत्व जल, भूमि, अग्नि, आकाश और वायु एक एक करके दृष्टिगत होते हैं। ठीक है, प्रत्येकश प्रभिद्यन्ते ये शरीरम विचेष्टते, और जिनके द्वारा शरीर चेष्टा करता है अर्थात गतिशील रहता है। ठीक है, तो बच्चों जो ये पाठ है इसमें पेड़ों के बारे में बताया गया है, वृक्षों के बारे में बताया गया है कि कैसे वो देखते हैं, सुनते हैं, अनुभव करते हैं, कैसे वो अपना खाना बनाते हैं, कैसे वो पानी पीते हैं, ये सारी चीज़ें इस पाठ में बताया गया है।